हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार लवलेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी के जनरेशन में सीजी व्यापम 2025 ने जिस प्रकार से अपना ट्रेंड बदला है, इस ट्रेंड के पीछे लोगों के बहुत सारे सवाल सामने आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सामने आ रहे हैं कि क्या शिक्षक भर्ती अमीन पटवारी के एग्जाम में यही पैटर्न जो मैथ्स हो या जीके जीएस का हो, ये क्या पुनः दोहराने वाला है। मैं दावा करता हूं दोस्तों, जब से 2025 लगा है और व्यापम ने जितने भी एग्जाम लिए, आप रिकॉर्ड चेक करके देख लो, हॉस्टल वार्डन से अभी तक पूरा पैटर्न जो है आपके एग्जाम के वो पूरा चेंज हो गया। पुराने जो पैटर्न है उनका कोई महत्व नहीं रहा। अब सवाल भी नए बनेंगे और उन सवालों को आपको सही तरीके से हल भी करना है। और यदि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर और सेव सक्सेस पाना है दोस्तों, तो आप कंटिन्यू इन क्लासों को देखते रहिएगा। ऐसा कंटेंट आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि व्यापम भी कॉपी करेगा तो हमारे कंटेंट को कॉपी करेगा। हम पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को बारीकी से देखेंगे। आज हमारा चैप्टर है प्रतिशत। भाई, प्रतिशत है क्या, है ना? कुछ भी मत बताओ प्रतिशत के बारे में, सिंपल सोचना है। प्रतिशत मतलब जब गणना 100 के साथ होने लगता है तो वही तो प्रतिशत है हमारे पास। मैंने एक चीज कहा कि कोई भी वस्तु दुनिया में, चाहे अंक हो या कोई समूह का हिस्सा क्यों ना हो, वो अपने आप में 100% होता है ना? 100% से 1% कम नहीं होगा, 1% ज्यादा नहीं होगा। ये अपने माइंड में बिठा लो। कोई भी अंक, 4 भी अपने आप में 100%, 10 भी अपने आप में 100%, यही होता है गणित में। क्लियर दोस्तों? लेकिन जब तक तुलना ना की जाए तब, लेकिन जब जैसे हम वहां पर तुलना चालू कर देते हैं कि भाई मैंने कहा कि 20 है ना, 20 की अपेक्षा 16 अब कितना परसेंट है, तो अब आपके माइंड में आ गए कि यदि 20 100% है भाई, तो आप कहोगे 16 तो 20% नहीं होगा, फिर वो तो आपके लिए कम ही होगा ना। तो कंपेयर करने पर हमको समझ आता है कि वो परसेंट 100 से कम है या ज्यादा है। और जब तक कंपेयर ना किया जाए तब तक कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है दोस्तों। इस चीज को लिख लो। और आज का हमारा पहला सवाल, कंटिन्यू बने रहो, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करो, ठीक है? शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। क्लियर दोस्तों? यदि आप कंटिन्यू इस टाइप के कंटेंट चाहना चाहते हैं, देखो कितना प्यारा सवाल है, ये छपने वाला सवाल है ना, बार बार बोल रहा हूं मैं। सवाल ये था हमारे पास, आज का पहला सवाल, नीचे दिए गए कथन और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनकर बताना है। बोला गया है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से 25% अधिक होगी क्या? क्या ये हमारे पास कथन सही है? पहला सवाल हमारा। तो दोस्तों, इस प्रकार के सवाल के लिए हम मेन रूप से यूज करने वाले जो डेटा है, मैं उन्हीं को बता रहा हूं कि भाई जब भी हमको निकालना रहता है अधिक हो या कमी, तो कितने परसेंट कमी हो, हमारे पास फार्मूला बन जाता है कमी परसेंट का, है ना? यहाँ पर वृद्धि के लिए पूछा गया तो हम डायरेक्ट वृद्धि का फार्मूला लगा देंगे। और वृद्धि परसेंट का फार्मूला आपको पता है ना? कमी बटे क्या होता है, कमी बटे हम यहाँ पर लिख देंगे, वृद्धि प्रतिशत मतलब कमी बटे 100 माइनस क्या होता है, जो भी आपके पास कमी हुआ है, कमी का परसेंट, इनटू ब्रेक करके किससे गुणा कर देते हैं, 100 से। भाई यही करते हैं, ध्यान समझना मेरी बात। भाई हमने कितने की कमी किए हैं, ए की आय बी की आय से 20%, तो आप कहोगे 20 कम कर देंगे 20, और 100 में 20 कम कर देंगे तो हो जाएगा 80, और गुणा कर देंगे 100। ध्यान समझना मेरी बात को, ठीक है? अब मैंने कहा इतना होने के बाद यदि मैं काट दो तो क्या गलत है? ध्यान समझना, ये 20 से कम 20 और ये 20 चौके 80, 4 कम 4 और 4 25 100। तो मैं तो ये समझ गया कि भाई 25% मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, ये जो कथन है मेरा, ये एकदम करेक्ट है। अब सवाल ये है कि क्या कारण उसका एकदम परफेक्ट है? कथन तो ठीक है, लेकिन क्या उसका सटीक कारण है, आपको लगता है? तो मैं अब भी परसेंट लिखा हूं, ये देखो ध्यान से। वृद्धि प्रतिशत का फार्मूला होता है दोस्तों कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू 100। ये लिख कर रख लो, ये डाटा छपने वाला है भाई, ठीक है? तो कारण भी मेरा यहाँ पर क्या है, परफेक्ट है। कथन भी सही है, कथन के अकॉर्डिंग 20% कम किया गया है, तो बी की आय को ए की आय से कितना 25% बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो मैनेज होगा भाई। तो मेरे पास कथन भी सही है और उसका कारण भी परफेक्ट है, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, कथन और कारण जो है मेरा, ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो पहला होगा मेरे भाइयों, ये क्या होगा, करेक्ट होगा। हार बस नहीं मानना है, हार मानने का
कोई इलाज नहीं है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो इंसान मन से हार गया उसका कोई इलाज नहीं होता है, तो मन से नहीं हारना है। आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलती है, बस इतना ही गांठ बांध के रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल। नीचे दिए गए कथन और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनकर बताना है। बोला गया है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से गुणा किया जाता है क्या? क्या आपको लगता है कि किसी भी प्रतिशत डाटा को यदि मैं फ्रैक्शन बनाना चाहूं, भिन्न बनाना चाहूं, तो क्या मुझे 1/100 से गुणा करना चाहिए या करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास मान लो 25% है, मैं अपनी तरफ से ले लिया भाई 25%। अब यदि 25% को यदि मैं 1/100 से, जैसे वहां पर बोला गया कि 1/100 से गुणा करने पर क्या बन जाता है, फ्रैक्शन बन जाता है, तो मैंने 1/100 से गुणा कर दिया। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर ये 25 कम 25 और ये 25 चौके 100, तो कितना हो गया 1/4। क्या ये 25% 1/4 भिन्न के रूप में है? आपको लग रहा है कि ये भिन्न है? भाई भिन्न जिसमें हर और अंश दोनों हो वो भिन्न होता है। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं कि भाई यहाँ पर मेरा जो कथन है दोस्तों ये एकदम करेक्ट है, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। फिर बोला गया प्रतिशत का वास्तविक अर्थ 1/100 है। क्या हमारे पास ये जो चिन्ह है परसेंट, इसका मतलब ही 1/100 होता है? आपको लगता है यहाँ पर? और इसी कारण मैंने यहाँ पर जो 25% था, ये 25 तो था ही, इस परसेंट का मैंने कितना अभी बताया कि प्रतिशत का मतलब 1/100 है। तो क्या प्रतिशत का मतलब 1/100 है? तो मैं भाई इसी परसेंट का मतलब तो 1/100 है, जिसका मैंने क्या लिख दिया, 25% को मैं प्रतिशत का 1/100 लिख दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर कारण भी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मैं कहूंगा मेरा कथन भी सही है और मेरा कारण भी सही है। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो पहला होगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं बता रहा हूं ना, ऐसा कंटेंट आपको ना तो बुक में मिलेगा और ना कहीं, है ना। लोगों का बहुत सारे कमेंट यही आ रहा है कि क्या शिक्षक भर्ती और आगामी जो एग्जाम है अमीन पटवारी, उनमें क्या यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा? तो 100% श्योर रहो, यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यदि ये नहीं पढ़े तो एग्जाम में फिर आप भूल जाना कि हम कुछ अच्छा कर पाए भाई, है ना। मान लो एग्जाम का लेवल बढ़ा दिए तो आप फंस जाओगे फिर। ठीक है, फिर देखते हैं वही कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है। बहुत सिंपल और बहुत सुंदर सवाल है दोस्तों, ध्यान समझना। एक संख्या को 25% बढ़ा देने पर क्या वो स्वयं का 6/5 गुना हो जाएगा? एक चीज बताओ। मैंने कहा कि मेरा कथन है कि भाई एक संख्या को 25% बढ़ा देने पर क्या वो स्वयं का 6/5 गुना हो जाएगा? तो मैंने एक चीज कहा, ध्यान समझना मेरी बात, कि भाई मान लेते हैं पहले जो स्टार्ट में था, पहले की बात करें, पहले और अब बढ़ाने के बाद अब, मतलब ठीक है, पहले तो 100% रहा होगा कि नहीं रहा होगा। हमने 25 बढ़ाए तो कितना हो गया, तो आप कहोगे 125 हो जाएगा। मैंने काट कर देखा, ये 25 से तो कट रहा है दोनों डाटा, ये 25 चौके 100 और ये हो जाएगा 25 पंचे। तो भाई मैं ये कह सकता हूं कि अब और पहले का यदि मैं अनुपात की बात करूं दोस्तों, तो अब कितना आया है? तो मैंने कहा अब तो 5 आया अभी, तो 5 को ऊपर में, और पहले कितना था 4, तो 4 को मैं लिखूंगा। तो भाई 25% बढ़ाने पर 6/5 नहीं होता बल्कि 5/4 होता है। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो मेरा कथन है ये बिल्कुल क्या है, गलत है। कथन कैसा है दोस्तों, गलत है। 6/5 नहीं होना चाहिए था, होना कितना चाहिए था, 5/4 होना था, लेकिन गलती से वहां पर कितना लिख दिया, 6/5 लिख दिया। बढ़ी हुई संख्या प्रारंभिक संख्या का 120% है। क्या लग रहा है कि ये जो 6/5 आया है, बढ़ी हुई संख्या दिया है ना 6/5, क्या वो प्रारंभिक संख्या का एक, है ना, कितना बोला गया है, प्रारंभिक संख्या का 6 बटे मतलब 120% लग रहा है कि 120% है। तो मैंने कहा ध्यान समझना भाई, मान लो 100 था, वो पहले प्रारंभिक में कितना था, हम कहेंगे भाई 100 था। प्रारंभ में कितना था दोस्तों, मैंने कहा 100 था। अब मान लो 100 का मुझे कितना निकालना है, तो आप कहोगे 120%, क्योंकि 120% है बोला गया, तो 120% तो निकालना पड़ेगा। और परसेंट का क्या हो जाएगा 100, तो मैंने कहा 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, अब मैंने कहा कि प्रारंभ में 100, अब कितना हो गया, तो आप कहोगे 120। काट के देखते हैं क्या ये 5 6 आता है कि नहीं आता है, तो आप कहोगे 20 पंचे और ये 20 छक्के, मतलब हल करने पर 6/5 तो आएगा भाई। मतलब मेरा कारण यहाँ पर क्या है, एकदम करेक्ट है, लेकिन कथन कैसा है दोस्तों, कथन गलत है। मैं कहूंगा कि मेरा कारण बिल्कुल सही है, ये सही है, लेकिन यहाँ पर कथन क्या है मेरा, गलत है। तो मैं कहूंगा यहाँ पर
हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भाई कथन हमारा क्या है, गलत है, लेकिन उसका जो कारण है, रीजन जो है एकदम परफेक्ट है। 120% मतलब 6/5 होता है और ये एकदम सही है दोस्तों। क्लियर है, बिल्कुल कंटिन्यू बने रहेगा। देखिएगा अगला सवाल, फिर बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिएगा क्या पूछ रहा है। नीचे दिए गए कथन और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनकर आपको बताना था। 600 कीमत वाली वस्तु को पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर 30% घटाया जाए तो कुल 16% की कमी होगी। क्या लग रहा है कि सही बात है? मान लो कीमत को मैंने पहले 20% बढ़ा दिया, फिर मैंने 30% घटा दिया, तो क्या कुल कीमत 16% घटेगी? कमी मतलब क्या? ये फार्मूला मेरा एकदम परफेक्ट है। आपको क्या लग रहा है कि कमी के लिए क्या मैं ऐसा कर सकता था यहाँ पर? तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, मैंने क्या कहा, मेरा बनाने का तरीका अलग है यार, ठीक है। मेरा जो बनाने का तरीका है वो बहुत अलग रहता है, ध्यान समझना। मैंने कहा कोई भी वस्तु अपने आप में 100% तो है, तो ये संख्या भी अपने आप में 100% होगा। क्लियर है। हमने क्या किए, पहले 20% बढ़ा दिए। 100 था, मैं 20 बढ़ाऊंगा तो हो कितना जाएगा? तो आप कहोगे भाई 120 तो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, उसमें 30% कम कर दिया। अब भाई 100 था, मैं 30 कम कर दूंगा तो आप कहोगे अब तो 70 हो जाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ही बताओ। 100 था, एक बार 20 बढ़ाने पर 120 होगा और 100 में 30 कम करने पर 70 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज याद रखना, जब आप 2 बार बढ़ाओ या घटाओ तो एक एक अंक के बाद क्या कर देना, दशमलव लगा देना। यार इतना तो मेरा काम कर देना ही मैंने। ये 12 बन गया और ये 7 बन गया, और 12 का पहाड़ा पढ़ो तो जरा 7 तक, तो आप कहोगे 12 सत्ते 84। कितना आ गया? 84%। पहले 100% था, अब 84%, मतलब कमी कितने की हुई है? तो आप खुद जान जाओगे कि भाई 16%। कुल कितने परसेंट की कमी हुई है? 16। इसका मतलब मेरा जो कथन है यहाँ पर एकदम करेक्ट है। कथन में कोई गलत वाली बात नहीं है, कथन यहाँ पर क्या है, सही है। क्लियर है। अब हम देखेंगे कारण। क्या कारण के लिए मैं 16% का निकालने के लिए वाला फार्मूला यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ठीक है। कमी ये है कि कमी का फार्मूला यदि हमको दे दिया जाए, 600 कीमत दिया और 600 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कमी दर्शाया गया है। अब मैं डायरेक्ट जब कमी निकालूंगा दोस्तों, तो मेरे माइंड सेट में क्या चलना चाहिए वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। हम क्या सोच रहे हैं ये भी तो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो ध्यान समझना, मैंने कहा कि भाई 600 कमी बराबर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि भाई 600 प्रारंभिक कीमत माइनस, अब जो भी वृद्धि होगा या कमी होगा हम 600 पर करेंगे सबसे पहले। तो हमने एक बार क्या किए, इस 600 को हमने कितना 20% बढ़ाया, मतलब 120/100, और एक बार हमने क्या कर दी, इसको 30% कम कर दिए। यहाँ पर 20 ही लिख दिया गया है, यहाँ 20, यहाँ पर 30 होना चाहिए था, है ना, 30 होना चाहिए था। 30 कम कर देंगे तो 70/100। तो मैं समझता हूँ कि एक बार बढ़ाया गया और फिर दूसरी बार क्या किया गया, घटाया गया। तो मैं यहाँ पर एक ही चीज कहूंगा कि मेरा यहाँ पर कारण भी एकदम क्या है दोस्तों, करेक्ट है। कथन तो सही है, साथ में इसका कारण भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो पहला होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बनने वाला है। और लिख लो, ऐसे ही सवाल आपको बार बार एग्जाम में मिलने वाला है भाई, है ना, भटकना नहीं है रास्ता। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल। फिर ये देखो कितना प्यारा सवाल दे दिया। ऐसे सवाल जो है ना, ये छपने वाले सवाल है दोस्तों। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये छपने वाले सवाल है, मोस्ट आईएमपी सवाल है ना, मोस्ट आईएमपी सवाल है, नोट करके रख लो, आने ही वाला सवाल है। निम्न में से सही कथन को आपको चुनकर बताना था। हमारे पास 4 ऑप्शन, जैसा आपके पास व्यापक में पूछ रहा है, KLMN का सीरीज लेकर बार बार, है ना, K ऑप्शन, L ऑप्शन, M और N ऑप्शन, यही प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं। 1/, का मतलब क्या 20% होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा याद रखना, जब भी आपको किसको, मैंने कहा प्रतिशत को आप किसमें बदलते हो, भिन्न में। किसमें बदलना चाहोगे, भिन्न में। तो किससे गुणा किया जाता है, 1/100 से। और याद रखना भिन्न को मान लो आप किसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, प्रतिशत बनाना चाहते हो, तो आपको गुणा करना पड़ता है केवल 100 से। इन दोनों चीजों को एकदम गांठ बांध के रख लेना,
ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके गणित के लिए। क्या बोला गया है, जब भी मैं प्रतिशत को भिन्न बनाना चाहूं तो किससे गुणा करूंगा, 1/100 से। और जब भिन्न को प्रतिशत बनाना चाहेंगे तो किससे गुणा करेंगे, केवल 100 से गुणा किया जाता है। हमेशा मेरी बात को याद रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा 1/5, इस 1/5 को मैं 100 से गुणा करके देखता हूं। 1/5 ये भिन्न है, और भिन्न को प्रतिशत बनाते समय किससे गुणा किया जाता है, तो मैंने कहा 100 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर मैं गुणा 100 से कर दूंगा। 100 से गुणा करूंगा तो आप कहोगे 5 × 5 और 5 विषम 100। ये ठीक है भाई, 20% आ रहा है, मतलब मेरा के जो ऑप्शन है ये क्या है, एकदम करेक्ट है। दूसरा बात करूं, 1/6 का मतलब क्या, 16 से 2/3% होता है। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं 1/6, और ये भी भिन्न में, तो 100 से गुणा करेंगे तो हम कहेंगे 2 से कट जाएगा, 2 × 6 और 2 से कट जाएगा भाई 50 बार में, तो हो कितना गया, तो आप कहोगे 50/3। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 × 48 बच गया 2/3%। मतलब यहाँ पर मेरा जो एल वाला ऑप्शन है ये भी यहाँ पर क्या है दोस्तों, एकदम करेक्ट है। फिर मैं बात करता हूँ 2/10 का मतलब क्या, 20% होता है। 2/10 का मतलब क्या, 20% होता है, एम वाला। तो आप कहोगे 2/10, इसको यदि मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो आप कहोगे कि ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा 20% तो हो ही जाएगा। तो ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। फिर भिन्न 8/40 का मतलब भी क्या 20% के बराबर है, ये आपको बताना है। तो मैंने कहा 8/40 का मतलब कितने परसेंट, 20% दिया, ध्यान समझना। मैंने कहा 8/40, और किसी भी भिन्न को किस में कन्वर्ट करना है, मैंने कहा परसेंट। तो परसेंट में करने के लिए हम किससे गुणा करते हैं भाई, 100 से करते हैं कि नहीं करते हैं, ध्यान समझना। 8 × 8 और 8 × 5 = 40 और 5 कम और 5 विषम 100। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। के भी सही है, एल भी सही है, एम भी सही है और एन भी सही है। तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन नंबर डी है ना, के एल एम और एन सभी के सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। छपने वाले मोस्ट आईएमपी सवाल है, कहीं आपको नहीं मिलेगा। मैं बार बार बता रहा हूं, यहाँ पर पैसा कमाने वाले बहुत है ना, रियल चीज को एक्चुअल में बताते नहीं है। क्लियर है, ठीक है। तो कंटिन्यू देखते रहिएगा, बहुत मजा आएगा आगे का क्लास हम लोगों को, ठीक है। देखो कितना प्यारा सवाल है ये भी आपके उसी पैटर्न पर आधारित सवाल है, ध्यान समझना। क्या बोला जा रहा है, यदि ए का 20% बी के 10% है। क्या बोल रहा है भाई, सवाल बोलना क्या चाह रहा है हमको, ए का 20% बी के 10% है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको यहाँ पर बताना था मेरे प्यारे भाई। यदि मैं इस सवाल को देखूं, यहाँ पर बोला गया कि ए का 20% बराबर बी का 10% के बराबर, यही है ना, ठीक है। मैं चाहता हूं कि बी को इस साइड ले आऊं, तो आप कहोगे a/b बराबर 10, तो उधर ही रहेगा, नीचे में आ जाएगा 20 पक्षांतर करने पर ये। क्लियर है। तो मैंने कहा यदि काट कर देखा, ये 10 कम 10 और 10 दूनी 20, कितना हो गया, a का मान 1 तो b का मान 2 के बराबर। समझ आ रहा है। अब मैं ये कह सकता हूं, क्या b जो है a का 50% है, a का क्या 50% लग रहा है, नहीं भाई, a का 50% तो नहीं है। ए का 50% मतलब आधा होना चाहिए था ना भाई। मैं 50% की बात करूं, आपके पास 10 रुपया, 10 का 50 कहूं तो 5 रुपए की बात चलेगा ना भाई। भाई मेरे पास 100 रुपया है, आप मेरा 50 मांग लोगे तो मेरे पास 50 बचेगा ना, या मेरे 100% की वैल्यू आप 50 से कंपेयर कर रहे हो यार, है ना। इसके पास केवल 1 है या इसके पास 100 है, तो 100 का आधा तो 50 होता है ना, तो 50 होना चाहिए। इसके पास तो 200 हो रहा है ना। यदि मैं इसको मान लो इस रूप में देखना चाहूँ, ये 0 लगा दूं तो ये 100 बन गया और ये भाई 200 बन जाएगा। अब आप कहोगे कि 100 का 50 तो 50 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 200 है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई मेरा ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है ना। के वाला ऑप्शन तो यहाँ पर सही नहीं हो सकता, वो गलत ही है। फिर बोला गया है ए जो है बी का आधा है। क्या आपको लग रहा है कि जो ए है वो बी का आधा है? तो भाई मैंने कहा बी 200, ए 100, मतलब 200 का आधा होता है 100 होता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो ऑप्शन है ना मेरा एकदम करेक्ट है भाई। बी जो है, ए जो है ना, बी का तो आधा है, क्योंकि बी का मान यदि मैं 200 मान लिया हूं तो ए का मान 100, मतलब बी का आधा, मतलब 200 का आधा 100 तो होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो एल ऑप्शन है सही है। फिर बोला गया कि ए जो है क्या बी के 200% के बराबर? आप ही बताओ
क्या जो ए है ये बी के 200% के बराबर है भाई? बी का 100% खुद 200 है ना, बी का 2% खुद 200%, यदि मैं 100% की बात करूं, बी का 100% यदि 200 का 100% खुद 200 है भाई। अब मैं 200 का दुगना करूं तो 400 होना चाहिए था, 100 कैसे हो सकता है ना। तो यहां पर मैं कहूंगा गलत है भाई, है ना। मैं 50% कहता तो ज्यादा अच्छा रहता कि भाई ये 50% के बराबर है, ये होना चाहिए था, यहाँ पर गड़बड़ छाप दिया। फिर बोला गया ए अनुपात बी क्या 1:2 है, आप ही बताओ। मैं अब भी निकाला हूं कि ए बटे बी मतलब क्या निकला था 1/2। इसका मतलब ए अनुपात बी का मान 1:2 तो है, तो ये सही है भाई। एन ऑप्शन मेरा क्या है, करेक्ट है। आप देख पा रहे हो कि सवाल ऐसे बन सकते हैं, है ना। आपकी मानसिकता चेक की जाएगी और आप एक नंबर को गंवा दोगे वहां पर आकर, है ना, बलि चढ़ा दोगे और आकर पछतावा होगा और कुछ नहीं होगा भाई, सिर्फ पछतावा होगा। अभी भी जाग जाओ यार, है ना, अभी भी जाग जाओ, वक्त है। तो हम क्या देखें, एक तो हमारा एल वाला सही हुआ और एक हमारा एन वाला सही हुआ, तो कौन सा होगा, केवल हमारा क्या एल और एन, एल और एन, ठीक है। यहां पर ऑप्शन चेंज कर देना, एल और एन, सी ऑप्शन लगाएंगे कि एल और एन जो होगा दोस्तों ये हमारा क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। इस प्रकार के आपको सवाल मिलेंगे और ऐसे आपको क्या करना है, सवाल बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो कितना प्यारा सवाल है। सवाल ये बोला गया है कि ए के 25% बी के 15% के बराबर है, तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा। कई बार एग्जाम में 2025 में सवाल पूछा गया, यही पैटर्न बार बार पूछ रहा है दोस्तों, आपको भूलना नहीं है। बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या बोला गया है कि भाई मैं ये कहूं आपसे कि ए का जो 50% है, ठीक है, बराबर बी के कितने 15% के, क्या बराबर है कि नहीं, ये पूछा गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान समझना। मैं चाहता हूं कि ए को इस साइड ले आऊं, ए की साइड बी को ले आऊं, गुणा में है, पक्षांतर करने पर भाग में आ जाएगा। 15 तो उस साइड है, ये 25 गुणा में पक्षांतर करने पर किस में चले जाएगा, भाग में चले जाएगा। मतलब आप देख पा रहे हो यहाँ पर, आप ही डिजाइन करके देख लो, ये 5 से कट जाएगा, 5 या 15 और ये 5 25, 3/5 आया। ए का मान 3 और बी का मान 5। यदि मैं लिखना चाहूं इसको तो आप कहोगे ए अनुपात बी बराबर 3/5। क्लियर है दोस्तों। अब हमारे पास पहला 3:5 है भाई, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन की बात करें तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये उल्टा करके लिख दिया गया है, तो ये तो नहीं होगा। तीसरा दिया गया है 9:15। यदि मैं दोनों जगह 3 का गुणा कर दूं, इसमें भी 3 का गुणा कर दूं, दोनों साइड 3 का गुणा, तो आप कहोगे 3×5 = 15 अनुपात 3×3 = 9, तो 9:15 बिल्कुल पॉसिबल है। तो मैं कहूंगा कि मेरा जो एम आंसर है ये भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या बोला गया, 3/2 अनुपात 5/2। मेरे दोस्तों याद रखना, यदि मैं कहूं कि ए अनुपात बी का मान यदि मुझे 3:5 मिला है और मैं दोनों पक्षों में सेम अंक से भाग देना चाहूं, यहां पर भी 2 से और यहां पर भी 2 से, तो कोई गलत नहीं है। हमेशा एक चीज याद रखना, है ना, हमारे भाज्यता का नियम हो या किसी भी रूप में आप देखना चाहो, समान अंकों से गुणा करने और समान अंकों से भाग देने से अनुपातिक वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर भी 2 से भाग दिया, यहाँ पर भी, चाहूं तो अब भी मैं काट सकता हूँ, है ना, काटने पर वही 3:5 है। इसका मतलब मेरा जो एन ऑप्शन है ये भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एकदम करेक्ट है ना, ये भी एकदम करेक्ट है। तो मैं कहूंगा के भी सही है, एम भी सही है और एन भी सही है। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है। ऐसी पैटर्न के सवाल आपको करना है, आप लगे बस रही हो, बस विश्वास बस करियो मेरे ऊपर, ठीक है। आपको हर एक चीज का, चाहे आपके ट्रिग्नोमेट्री का हो, है ना, चाहे आपके पास द्विघात समीकरण हो, रैखिक समीकरण हो, या आपके ज्योमेट्री का हो, ऑल कॉन्सेप्चुअल सवाल आपको मैं बताने वाला हूं भाई, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल। फिर देखो ये सवाल था, यदि a + b इंटू 40% बराबर a - b इंटू 50% है, तो सही कथन चुनकर आपको बताना था। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या कि भाई a + b कितना दिया है का 40% बराबर a -
बी के कितने परसेंट के बराबर है, आप कहोगे 50% के बराबर है। क्लियर है यहां तक। अब मैं पक्षांतर करूंगा तो आप देख पाओगे यहां पर कि a प्लस बी है ना, ये बटे में आ जाएगा भाई a माइनस बी, बराबर हम क्या करेंगे उधर 50 और नीचे में आ जाएगा भाई 40। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, चेंज हो जाएगा ना, ये 40 पक्षांतर होकर 50 के नीचे और a माइनस बी पक्षांतर होकर a प्लस बी के नीचे। क्लियर है। अब यदि आप काटना चाहो तो काट सकते हो, लेकिन मैं काटूंगा नहीं, ध्यान समझना, मैं जोड़ देना चाहता हूं। अब यहां पर यदि आप जोड़ते हो, जोड़ कर देखोगे तो आप कहोगे कि b निगेटिव है और b पॉजिटिव कट गया, a कितना हो गया, तो आप कहोगे 2a बराबर 50 और 40 को जोड़ने पर 90 हो जाएगा। तो a का मान कितना होगा, तो मैंने कहा a का मान हो जाएगा भाई 45। अब आप बताओ a प्लस बी का मान कितना है 50, केवल अकेले a का मान 45 है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप b का मान 5 तो रखोगे, रखोगे कि नहीं रखोगे, रखेंगे भाई, तब तो होगा 45 और 5 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 50 और 45 में 5 घटाने पर कितना आ जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। मानते हो भाई इस चीज को, इतना सरल कोई बताने वाला नहीं है आपको, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पर जो भी डेटा दिया है उनको मैं लिखना चाहूंगा। अब मुझे a अनुपात b का मान मिल गया, तो मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान समझना मेरी बात को। जी, अब यहां पर मैंने क्या देखा, a का मान आ गया भाई 45 और b का मान कितना आ गया मेरे पास 5। क्लियर है, यही मिला है। अब क्या बोला गया है, क्या a अनुपात b का मान 90:10 है। तो मैंने कहा कि यदि मान लो इन दोनों जगह पर 2 से गुणा कर दिया जाए तो क्या बुरा है, 2 से गुणा करूंगा 45 दूनी 90 और 5 दूनी 10, तो a और b का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 90:10 तो होगा दोस्तों, ये एकदम करेक्ट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फिर बोला गया है a जो है क्या b का 900% के बराबर है, आपको लगता है, तो मैंने कहा कि 900 के परसेंट के बराबर है क्या 10 का a जो है, तो मैंने कहा कि भाई जो b जो होगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ध्यान समझना, b a का मतलब आप ये लिखोगे कि 90 बटे में यहां पर लिख देता हूं 10 और परसेंट के लिए किससे गुणा कर दूंगा 100 से, तो आप ही देख पाओगे कि 0 से 0 कैंसिल और 10 का गुणा 90 के साथ करेंगे तो 900%। तो भाई मैं कह सकता हूं कि जो a जो है वो b के क्या 900% के बराबर है, तो भाई बिल्कुल है, ये भी हमारे पास जो कथन है दोस्तों ये एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दो मत वाली बात तो नहीं है। क्लियर है। फिर आया है क्या b a का 11/9% है, क्या b जो है a का, अब मैं यहां पर लिखूंगा, यहां पर गड़बड़ लिख दिए थे, a जो है b का होना था, अब हम लिखेंगे b जो है a का, तब आप कहोगे अब a है भाई आपके पास कितना 45 और b है 5, या मैं लिख देता हूं कि 10 भी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लिखने में क्या रखा है, तो मैंने कहा a b है आपके पास 10 और a है 90 और इंटू हम कितना कर देंगे 100 करके देखते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल, 1 का गुणा 100 के साथ करेंगे तो 100 बटे 9 और 9 से काटेंगे तो 9 11 99 1/9%। इसका मतलब हमारे पास सी ऑप्शन भी जो होगा ये क्या हो जाएगा करेक्ट है। फिर बोला गया है क्या a अनुपात b का मान 18:2 है, क्या a अनुपात b का मान 18:2 होता है। मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज को यहाँ पर देखना, समझना उस चीज को, a अनुपात b, हमको a अनुपात b का क्या मिला 45:5 मानते हो, मैंने कहा भाई ये 45 अनुपात कितना रख दूंगा 5, 5 से कटेगा 5 एकम 5 और 5 से कट जाएगा ना, 5 से कट जाएगा तो 5 9 45, 9:1। अब मैं यहाँ पर 2 से गुणा कर दूंगा तो 2 एकम 2 और 2 9 18, 18:2 ये भी है, मतलब मेरे चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर एकदम क्या है करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, के एल एम और एन जो है ये सभी के सभी जो ऑप्शन होंगे ये मेरा क्या होने वाला है करेक्ट आंसर होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें भाई, सब्सक्राइब करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचर भर्ती की तैयारी करें या अमीन पटवारी की तैयारी करें, है ना। जब तक ये डेटा आपके पास है मैं समझता हूं कि आने वाले एग्जाम के टाइम तक मैं कंप्लीट जो कोर्स है वो पूरा लॉन्च कर दूंगा, है ना, आपको जरा भी तकलीफ होने नहीं दूंगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर ये सवाल आया कि एक छात्र एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त कर 5 अंकों से फेल हो जाता है। वाह,
जबकि एक अन्य छात्र अधिकतम अंकों का 40 अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 20 अंक ज्यादा है, तो सही कथन को आपको चुनकर बताना था। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। मैंने कहा कि जो मेरे पास पहला छात्र है और ये 2 छात्रों के बीच हम कंपैरिजन कर रहे हैं। पहले छात्र के साथ क्या हुआ, 30% तो लाया, बंदा 5 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, 30% लाने के बाद भी 5 अंकों से फेल हुआ, तो मैं ये तो कह सकता हूं कि इस बंदे ने 30% के साथ साथ भाई वो 5 नंबर और कहीं से नकल वकल करके जुगाड़ कर लेता ना, तो बंदा पास हो जाता। मानते हो आप? ये 5 अंकों से फेल हुआ, नकल मार लेता तो 5 तो ला ही लेता। मानते हो भाई? दूसरा बंदा होशियार है, ये 40% अंक ले आता है, लेकिन 40% तो लाया, लेकिन जरूरत से 20 ज्यादा ले आया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 20 नहीं भी लाता ना तो ये बंदा पास हो जाता, मतलब 20 को मैं कम कर दिया। अब हम क्या निकाले, पासिंग मार्क। ये पासिंग मार्क है, ये भी आपके पास पासिंग मार्क है। अब हम परसेंट को एक साइड ले लेते हैं। ये देखो 30% माइनस 40 को इस साइड ले आया तो 40% हो गया, बराबर ये माइनस का 20%, ये प्लस 5 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। होगा भाई? 30 में से 40 घटाएंगे तो माइनस का 10%, बराबर -20 और -5 को जोड़ेंगे तो माइनस का 25। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मैं ये कहूंगा कि भाई मुझे कुछ डेटा चाहिए, तो मैंने क्या कहा, ध्यान से देखा, मुझे 5 अंक की जरूरत था। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री है, ध्यान समझना। 5 यहाँ पर लाने के लिए मुझे 5 से भाग देना पड़ेगा, 5 25 और ये 5 दूनी 10, मतलब 2% की वैल्यू किसके बराबर है, आप कहोगे भाई 5 के बराबर है। ठीक है, अब उत्तीर्णांक क्या 32% का था, तो मैंने कहा कि ये टोटल आपके उत्तीर्णांक ही है। 32% प्लस 5 अंक में पास होता है। कितने में, सॉरी 30% प्लस 5 अंक में। मैंने कहा 30% तो लाया, 5 अंकों से फेल हुआ, और इस 5 अंक की परसेंट वैल्यू कितने के बराबर है दोस्तों, मैंने कहा 2%, तो 2 जोड़ देते हैं यार। 30 और 2 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 32%। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो प्रथम जो ऑप्शन है ये तो एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं, कि कथन एकदम करेक्ट है यार। परीक्षा का अधिकतम अंक क्या 200 का है। अभी हम देखें कि 2% का मान 5 निकाले हैं। ध्यान समझना मेरी बात, छोटे कर देता हूं, है ना, किसी को इशू ना हो। दिख रहा है सबको भाई? ठीक है, हम देखे हैं कि 2% की जो वैल्यू है, इस 2% की वैल्यू कितने के बराबर है, आप कहोगे 5% के बराबर है। तो मैंने कहा 2% की वैल्यू 5% के बराबर है, तो मुझे तो 100% का मान निकालना था। एक चीज बताओ यार, 2 में 50 का गुणा करूंगा तो हो जाएगा 100, तो इस साइड भी 50 का गुणा कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। 5 में 50 का गुणा करेंगे तो 250 होना चाहिए था 100% का मान। तो भाई यहाँ पर 200 नहीं होता, 250 होना था। ये वाला हमारा पास जो कथन है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उत्तीर्णांक 35% है। भाई अभी हम देखें कि 32 है तो 35 कैसे हो सकता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। परीक्षा का अधिकतम अंक 500 होना चाहिए, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। जब अभी हमने 250 निकाले तो 500 कैसे हो सकता है। तो मैं कहूंगा केवल मेरा जो के है, ऑप्शन नंबर जो पहला है दोस्तों, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज ही हम इतने में ही अपने क्लास को ऑफ कर रहे हैं। बाकी आपको कंटिन्यू परसेंट हो या जितने भी चैप्टर है आपके पास मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का, उन सबको हम बारी बारी से और भी नए सवाल नए कंटेंट के साथ देखने वाले हैं। तब तक के लिए आज के लिए इजाजत दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करिएगा। क्लियर दोस्तों, धन्यवाद।